दिल्ली में एक ऐप बनाया गया, बकायदा उसके लिए लोगों की जेब काटकर पैसे का इंतजाम किया गया। लेकिन जब उस ऐप की सुविधा लेने की बारी आई तो सारा सिस्टम ही धोखेबाज निकला। ये रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और लोगों को जानकारी देने वाले ऐप बनाए गए। धूमधाम से ऐप लॉन्च किए गए। दावा किया गया कि ऐप की मदद से अस्पतालों में बेड की जानकारी मिलेगी। बाकायदा इस सुविधा को देने के नाम पर प्रचार भी किया गया, लेकिन ऐप की मदद से सुविधा देने के दावे अब हवाई साबित हो रहे हैं। अगर भरोसा ना हो तो जी मीडिया संवाददाता का लाइव डेमो देख लीजिए। ये देखिए, मैंने ओपन किया इसे, दिल्ली आईसीयू बेड सारथी ऐप। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का है और यहाँ पर आप देखिए ये लोडिंग हो रहा है। ये ऐप फंक्शनल नहीं है, मतलब कि जिस मकसद से बनाया गया था कि आम जनता को यहाँ पर राहत मिले, आम जनता को जानकारी मिले कि आखिर में किस अस्पताल में कितने बेड्स हैं, इसको लेकर के यहाँ पर इस ऐप को बनाया गया था। लेकिन ये ऐप अभी इस समय फंक्शनल नहीं है और यही कारण है कि जब मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये ओपन नहीं हो पा रहा है। दरअसल इसकी पोल तब खुली जब कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा ने सरकार के दावों और हकीकत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। छात्रा ने कोर्ट को बताया कि आईसीयू बेड की जानकारी देने वाला ऑनलाइन सिस्टम सही जानकारी नहीं दे रहा है। छात्रा के इस दावे की पड़ताल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की, जहां दिल्ली आईसीयू बेड सारथी ऐप एक्सपोज हो गया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में HMIS वैसे ही नहीं अपलोड हुआ जैसे जी मीडिया के कैमरे में आपने देखा। दिल्ली आईसीयू बेड सारथी ऐप ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का है और इस ऐप को मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल ये एंड्रॉयड पे ही है और इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आप देखिए लोडिंग हो रहा है और ये कहीं पर भी इसमें निकल के आप ये ओपन नहीं हो रहा है, जिसका हल्फनामा भी सरकार की तरफ से कोर्ट में दिया गया है कि ये अभी अपग्रेडेशन में है और ये खुल नहीं रहा है। सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में सुविधाओं के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। यहाँ लोगों के टैक्स के पैसों की बंदरबांट की जा रही है। कागजों में धड़ल्ले से सारी सुविधाएं चकाचक चल रही हैं, लेकिन हकीकत में लोगों को सुविधाओं के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत कक्षा 11 में पढ़ने वाली लड़की ने दिल्ली हाई कोर्ट से की, जहां उसने बताया कि दिल्ली आईसीयू बेड सारथी ऐप पर अस्पताल में 2 आईसीयू बेड खाली दिखाई दिए, लेकिन जब जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंची तो वहां पता चला कि कोई बेड खाली ही नहीं है। इस दावे की जांच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की, वहां भी ऐप काम करता दिखाई नहीं दिया। तब जाकर मामले की जांच के आदेश दिए गए। अभी रिसेंटली 30 जून को मेरी नानी की तबीयत खराब हुई थी। हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल वाले ने कहा इनको ब्रेन हेमरेज है। सर ने मेरे को एक ऐप बताया जिसपे आईसीयू बेड चेक होते हैं। मैंने उस ऐप को डाउनलोड करा और उस पर देखा आईसीयू बेड, तो उस पे 2 आईसीयू बेड अवेलेबल दिखा रहे थे। तो हमने ये बात मेरी मम्मा को बताई। मेरी मम्मा ने हॉस्पिटल में पूछी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर उस पे 3 हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे, मैंने उन पे कॉल करी तो 3 में से 2 हेल्पलाइन नंबर उठाए नहीं गए, बिजी जा रहे थे, और तीसरा जो हेल्पलाइन नंबर उठाया गया तो वो एक गार्ड ने उठाया। और मैंने उनसे पूछा कि आईसीयू बेड अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं गार्ड बोल रहा हूँ और मेरे को इस बारे में नहीं पता। तो मैंने कहा किसी डॉक्टर से बात नहीं हो सकती? उन्होंने कहा नहीं अभी डॉक्टर सब बिजी हैं। इसी लड़की की शिकायत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को दिल्ली के 38 सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का आदेश दे दिया है। ये पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है कि आईसीयू बेड की जानकारी देने वाला ऐप सही तरीके से काम करता भी है या नहीं। फिलहाल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसकी जांच अपने तरीके से करेगा, लेकिन जी मीडिया की टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो सरकारी दावों और सुविधाओं के नाम पर धोखा देने वाले ऐप की हकीकत खुलकर सामने आ गई। जबकि इस ऐप को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि लोगों को दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की जानकारी मिलेगी, लोगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के धक्के नहीं खाने होंगे। लेकिन सच ये है कि सब कुछ हवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।